Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Justin Bieber, that how he was exploited. एंड कैसे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने इनअप्रोप्रिएट तरीके से उससे बिहेव किया। सो 2010 में जब जस्टिन फेमस हुआ था ना हॉलीवुड में ही वाज इंट्रोड्यूस, तब 15 या 16 इयर्स का वो कुछ होगा। वो काफी यंग था। आज उसका एज 29 इयर्स है, पर जब वो 18 इयर्स का भी नहीं हुआ था ना, तब ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उसे इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया था। चाहे वो उसके बट को टच करना हो या उसके फेस को, या उसको चिपक जाना हो एंड यहाँ वहाँ पे किस करना हो। They have done it all. Now some of you may say कि अरे उस एरा में ना जस्टिन का क्रेज काफी ज्यादा था, लड़कियों का वो क्रश था, तो शायद उसको वो एडमायर करते थे, इस वजह से इस तरह बिहेव करते थे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टीनेज लड़कियां जो 15, 16 या 17 ईयर्स की है, उनका ये बोलना कि उनको जस्टिन क्यूट लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, वो एक इनोसेंट वे अगर वो बोल रहे हैं कि उनको वो अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज वो सब टीनेज लड़कियां जस्टिन बीबर की एज फ्रेम की थी। पर जो सेलिब्रिटीज 30 इयर्स ओल्ड है, 40 इयर्स ओल्ड एंड अट्रैक्शन के नाम पे जस्टिन को टच कर रहे थे ना, दैट वाज नॉट एट ऑल ओके, बिकॉज ये सिनेरियो में जस्टिन एक माइनर था एंड काफी अडल्ट सेलिब्रिटीज ना लाइन क्रॉस कर रहे थे। सोचो अगर रोल रिवर्स किया जाता, कोई 15 साल की छोटी लड़की है एंड 40 इयर्स का कोई आदमी है जो जाके वो यंग लड़की को अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, ये बोल रहा है कि वो उससे अट्रैक्टेड है, absurd लगेगा ना। But Justin के केस में all this happened and no one took a stand for him. And these celebrities thought कि it is funny and okay to cross that line. You just cannot touch someone without their consent. चाहे फिर वो 18 years का हो या ना हो, no one should be treated like this. जैसे ही क्लिप में केटी पेरी जो है ना जस्टिन के बट्स को प्रेस कर रही थी। वही रोल्स को रिवर्स करके देखो, किसने केटी को ऐसे ट्रीट किया रहता तो चलता क्या। एंड केटी इज वेरी फेमस फॉर क्रॉसिंग लाइन्स एंड नॉट रिस्पेक्टिंग अदर स्पेस। सिंगिंग शो को भी वो जज कर रही थी एंड उसमें एक कंटेस्टेंट आया था एंड उसके साथ केटी ने लिप किस किया विदाउट हिज कंसेंट। He didn't even make the smush sound. Right. Okay. Let me start over. Okay. Just because she is a celebrity, she thinks it is cute and it is okay. But the fact is कि it is not okay. You're assaulting someone. एन एक अवार्ड फंक्शन था, जस्टिन को अवार्ड प्रेजेंट करने के बाद वो जो लेडी थी ना, उसने काफी वियर्ड वे से जस्टिन को टच करना शुरू कर दिया, हक करना शुरू कर दिया एंड जस्टिन वाज ट्राइंग टू गेट अवे। खुद जस्टिन ने ये बोला दैट ही फील्स वायलेटेड। I feel violated right now. वो इस तरह नेक पे किस करी थी एंड वो भाग रहा था, फिर भी लोगों को ये फनी लगा। वो फीमेल का तभी एज ना कुछ 40 इयर्स का होगा एंड जस्टिन सिर्फ 18 इयर्स का था। How have you been enjoying the night so far? Great. I just got to neck Justin Bieber and grab his butt. I saw that you totally it was like a full-on almost makeout session. It was a little cougar scary. Yeah. But I took the opportunity in the window, considering I'll never get to do it again. अगेन दूसरे भी कई सारे क्लिप्स हैं जहाँ पे जस्टिन को ना एज अ गेस्ट बुलाया जाता था टॉक शो में एंड वहाँ पे जो होस्ट होते थे वो इनमें सेंशुअल सवाल ना जस्टिन से पूछते। एक लेडी थी जो जस्टिन से काफी बड़ी थी एंड इंटरव्यू ले रही थी एंड उसने जस्टिन को बोला कि तुम इमेजिन करो कि तुम बिना कपड़ों के हो, तुमने कुछ नहीं पहना है। एंड ये सवाल सुन के जस्टिन अनकंफर्टेबल हुआ एंड उसने ये रिप्लाई भी दिया कि ये सही नहीं होगा बिकॉज उसके कई फैंस ना काफी यंग है। age would you want to get married and how many kids would you want to have? Would you rather have to be naked on stage? Answer Justin Bieber. I have little girl fans. I can't. Imagine there was no laws. Imagine it wasn't weird like that. Justin Bieber. I will squeeze your face. No, I will. No. इवन उस एज में भी ना जस्टिन अवेयर था कि उसका जो फैन बेस है वो ज्यादातर टीनेजर्स का है एंड वो खुद भी काफी यंग था, जिस वजह से उसे ये सही नहीं लग रहा था। स्टिल ये सो कॉल्ड अडल्ट्स जो है ना वो जस्टिन से सेंशुअल क्वेश्चंस पूछते जा रहे थे। एक होस्ट ने तो डायरेक्टली उसे स्मेल करने का ट्राई किया एंड तभी जस्टिन बीबर जो है ना वो 16 इयर्स का था। उसके फीचर्स को ना काफी वियर्ड वे से वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था एंड देन उसके फेस को उसने टच किया। आप किसके भी पर्सनल स्पेस में ना इस तरह घुस नहीं सकते। You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. That was bad. Yeah. Wow, look at your eyes. What real Oda? Thank you so much. Look at him. Look at what a beautiful face. ऑल्सो ये इंटरव्यू सुनिए जहाँ पे वो 40 इयर्स ओल्ड लेडी जिसने जस्टिन को अवार्ड प्रेजेंट किया था एंड देन उसको किस किया था, शी वॉज ब्रैगिंग अबाउट हाउ शी टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड किस जस्टिन देन इवन ग्रैब्ड हिज बट।
I'd grab his butt. I'm single. I couldn't help it. He was just so delicious. So little. See here I'm not trying to age shame her, but trying to point this out कि वो कोई टीनेजर नहीं थी जिससे ये गलती हुई थी। ग्रोन अप्स को भी तभी ये समझ नहीं आ रहा था कि उनका जो बिहेवियर है ना वो सही नहीं है, वो किसको मोलेस्ट कर रहे हैं। एंड सरप्राइजिंग चीज ये था कि देखने वालों को भी ये बिहेवियर ना प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा था। एंड इवन सीनियर लोग जो कई सालों से ये इंडस्ट्री में है, दे ऑल्सो बुलीड जस्टिन बीबर। एक टॉक शो था जिसपे जस्टिन को बुलाया गया था एंड होस्ट का नाम डेविड लेटरमैन है। उस पर्सन ने लेजिट बुली किया था जस्टिन को। उस दौरान जस्टिन ने कोई एक नया टैटू बनाया था एंड उसका जो इंक है ना वो डेविड जबरदस्ती हटाने का ट्राई कर रहे थे। You just see that clip. Today my album came out. It was an important day for me. So, you know, I got Believe. Get that off of there. Hey, this is a break. Why would you manhandle him like that? Doesn't matter लड़का है या लड़की, वो गेस्ट है आपके शो पे। इन अ वे वो एक अननोन पर्सन है, आप उनको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। बी प्रोफेशनल। दिस वॉज लिटरली इनसीन। एंड इवन देयर इज दिस पी डी, वो एक रैपर एंड रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है। जब जस्टिन सिर्फ 15 ईयर्स का था ना तब उसका इंट्रोडक्शन हुआ था डीडी से, तभी ये चीज किसको वियर्ड नहीं लगी। बट अभी 2023 में इट इज रिवील्ड दैट डीडी ने ना काफी यंग स्टार्स को एक्सप्लॉइट किया है। उस पर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं लोगों को एक्सप्लॉइट एंड सेंचुअली असॉल्ट करने का। इवन जबरदस्ती का जो केस है ना वो भी उस पर लगा है। एंड इट इज सेड दैट कि वो जानबूझ के ना यंग स्टार्स से कनेक्ट होता सो दैट वो उनको इजीली मैनिपुलेट कर पाए एंड देन वो उनका ग्रूमिंग करता। एंड ये सब बातें जब रिवील हुई उसके बाद कई लोगों ने 2023 में ना जस्टिन के करियर के मिसहैप्स को भी डीडी के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। दैट जब डीडी पे इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं इतने ज्यादा लोगों ने एंड उसका ये पैटर्न रहा है यंग लोगों के साथ, तो क्या सेम चीज उसने जस्टिन बीबर के साथ भी की थी। एक डॉक्यूमेंट्री थी जहाँ पे खुद जस्टिन ही एक्सेप्ट करा था कि उसने अपने करियर के शुरुआत में ही ना वाइट सब्सटेंस यूज करना शुरू कर दिया था। एंड वो सारे स्टेटमेंट्स बाहर आने के बाद पीपल हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स कि इनिशियली जस्टिन डीडी के ग्रुप का पार्ट था एंड मे बी उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस के चलते जस्टिन ने ऐसे गलत चॉइसेस लिए एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डीडी ने उसको भी एक्सप्लॉइट किया होगा। सी हॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं जो अंडर एज लोगों को ना एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं एंड ये सब करने के बाद अपना पावर यूज करके इजीली ये सब से ना एस्केप कर लेते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ की जो मीडिया है उन्होंने ये चीज को नॉर्मलाइज कर दिया है। खुद मीडिया वाले एट टाइम्स ना जस्टिन से वियर्ड सवाल पूछते थे, बाउंड्रीज क्रॉस करते थे। तो अगर खुद उनके लिए बिहेवियर नॉर्मल है तो अगर दूसरे सेलिब्रिटीज ये कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको उसमें कुछ गलत नहीं दिखेगा। अभी के एरा में क्योंकि सोशल मीडिया है तो ओपनली ऑडियंस अपना ओपिनियन रेज करने लगी है, पैटर्न्स जो है वो नोटिस करने लगी है, लोगों की प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को ना कॉल आउट किया जा रहा है। पर 13 ईयर्स पहले ये जो पावर था वो मीडिया के पास थी कि वो कैसे किसके इमेज को बनाते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसे मैनिपुलेटर्स को ना मीडिया ने कभी कॉल आउट नहीं किया क्योंकि ये फेमस सेलेब्स के पास तभी पावर था एंड काफी इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो, जिस वजह से मीडिया यूज्ड टू इग्नोर देम। बट जो भी चीज जस्टिन के साथ हुई है ना वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो बिहेवियर देखने मिला है जस्टिन के साथ वो भी जब वो इतना यंग था, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।